अभी तक हमने 7 ग्रहों को संक्षिप्त में समझा और अब बारी है राहु और केतु की। तो राहु और केतु को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा उसकी कहानी को, जो कि ज़्यादातर लोग आज समझते हैं। राहु को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि राहु धोखा है, फरेब है, छल है, कपट है और ये जो है भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब साम दाम दंड भेद सभी तरह के प्रयोग यह करता है। और केतु के लिए कहा जाता है कि केतु बहुत सरल है, सहज है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है, मोह माया से दूर रखता है, धार्मिक यात्राएं कराता है वगैरह वगैरह। मतलब राहु के लिए सब कुछ निगेटिव कहा जाता है और केतु के लिए अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। तो हम ये समझेंगे कि क्या राहु वाकई में बहुत निगेटिव प्लेनेट है और केतु जो है वाकई में बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट है। तो इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि पहले हमें कहानी को समझना होगा। तो इसकी कहानी से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो अमृत का कलश निकला था, तो उसके लिए देवता और दानवों में जो है विवाद हो गया था, सब एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे। तब विष्णु जी ने ये कहा था कि भाई अमृत जो है देव और दानव सब में बराबर भागों में बांटा जाएगा। और तब फिर दानवों को अमृत से वंचित रखने के लिए विष्णु जी ने एक जो है चाल चली थी और उन्होंने जो है मोहिनी का रूप धारण करके वो अमृत जो है सबको बांटने लगे थे। तो उनका इसके पीछे ये था कि जो दानव है वह सब उनके रूप पर मोहित हो जाएंगे और उनके रूप को ही देखते रहेंगे और वो जो है देवों में अपना जो है सारा अमृत बांट देंगे। लेकिन उन्हीं दैत्यों में एक दैत्य था स्वरभानु नाम का, जिसे कि हम अभी राहु के नाम से जानते हैं। तो वो स्वरभानु जो था वो जहाँ सारे दैत्य वो सुंदरी के रूप पे मोहित हो गए थे और उसके रूप को ही देखे जा रहे थे, वहीं वो जो स्वरभानु था वो स्वरभानु की जो है पूरी निगाहें उस सुंदरी की क्रियाओं पे थी और वो इस बात को समझ गया था कि ये सुंदरी और कोई नहीं, ये विष्णु भगवान ही है और इन्होंने ये जो रूप धारण किया है इसके पीछे निश्चित कुछ न कुछ इनकी चाल है और ये जो है देवों में सारा अमृत बांट देंगे और दानवों को इससे वंचित कर देंगे। तो उसने भी एक जो है चाल चली, उसने भी अपना रूप बदला और वो देवों के रूप में आकर देवों की लाइन में जाकर बैठ गया। और जब अमृत के लिए स्वरभानु का नंबर आया तो विष्णु जी ने उसके कंठ में डाला तो वो उसकी कंठ तक ही पहुंचा था कि इतने में सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया कि ये जो है ये देव नहीं है, ये कोई दानव है। और उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया तो विष्णु जी ने तत्काल अपने जो सुदर्शन चक्र उनके गले पर चलाया स्वरभानु के, तो उसका सर अलग हो गया, मतलब गले तक का भाग और धड़ जो है वो अलग हो गया। तो इस तरह से ये जो स्वरभानु जो राक्षस था वह राहु और केतु बना, मतलब सर उसका जो ऊपर का भाग है वह राहु कहलाया और नीचे का जो भाग है वह केतु कहलाया। वह क्यों कहलाया इसके पीछे भी एक कहानी है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हम ये समझना हमें है कि एक तरह हम कहते हैं कि राहु एक धोखा है, फरेब है, छल है। क्यों? क्योंकि उसने अपना वेश धारण किया और वह देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया, मतलब उसने धोखा किया। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि उसने धोखा क्यों किया, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि वह वेश बदल के और देवों के जो है लाइन में जाकर बैठे। तो ये हमें इतना समझ में आ रहा है कि भाई उसका जो रूप बदलना था वह तो विष्णु जी की क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि विष्णु जी ने भी अपना रूप बदला था और उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। तो जब उसको ये समझ में आ गई थी स्वरभानु को कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो फिर उसने जैसे को तैसा वाली स्टाइल को अपना के उसने भी अपना वेश बदला और वो जाकर के जो है देवों की लाइन में बैठ गया। हालांकि विष्णु जी ने जो कुछ किया था वह जगत के हित में किया था, लोक के हित में किया था और उसके पीछे उनकी जो है सोची समझी स्कीम थी। लेकिन वह सही है कि उन्होंने जो किया वह लोक हित में किया, लेकिन जो दैत्यों के साथ में पक्षपात हो रहा था तो उसकी यदि उनने क्रिया के रूप में कोई अपनी प्रतिक्रिया दी तो वो कहाँ गलत है। और अब देखिए समझने वाली बात यही है कि क्या राहु हमेशा ही कुंडली में बुरा फल देता है और केतु हमेशा अच्छा फल देता है। राहु और केतु
ये जो है इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। सब राहु को जो है कई लोग मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और कई लोग वृषभ राशि में उच्च का कहते हैं। राहु की नीच राशि कई लोग वृश्चिक समझते हैं और कई लोग धनु इसको समझते हैं, और वह समझकर ही वे अपना जो है प्रेडिक्शन देते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि केतु की भी कोई राशि नहीं है, मतलब उसके पास भी कोई राशि नहीं है, और वो भी जिस राशि में बैठता है उस राशि के ग्रह के समान ही फल देने लगता है। तो केतु को जो है कई लोग वृश्चिक राशि में उच्च का समझते हैं और कई लोग धनु राशि में उच्च का समझते हैं, और नीच में भी कई लोग वृषभ में नीच का समझते हैं और कई लोग मिथुन राशि में नीच का समझते हैं। तो राहु और केतु के बारे में इतना तो हमने समझा कि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। अब हम बात करेंगे कि राहु की दृष्टि, तो राहु की दृष्टि के बारे में भी विवाद है। वैसे कई लोग का ये मानना ही है कि 5वीं और 9वीं दृष्टि भी राहु की है 7वीं दृष्टि के बाद में, लेकिन कई लोग को कहना है कि इसकी कोई दृष्टि नहीं होती है तो पीछे की तरफ चलता है। तो फिर लोगों का ये भी तर्क होता है कि भाई पीछे की तरफ उनकी दृष्टि होगी, पिछली 5वीं, पिछली 9वीं, और इसके साथ ही राहु की दशा जो है पूरे 18 साल चलती है, और इस दशा से लोग बहुत खूब खाते हैं, क्योंकि राहु का जो असली फल मिलता है वह फल दशा में ही मिलता है और गोचर में ये फल देता है अपने। आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे हम अगले वीडियो में थोड़ी बहुत और बात करेंगे हम सभी ग्रहों के बारे में, और इसके बाद में हम लेंगे राशियों को, और जब हम राशि को पूरा ले लेंगे फिर हम थोड़ा बहुत नक्षत्र को समझेंगे और फिर हम कुंडली का विश्लेषण करना चालू करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा कार्य मुझे प्रोत्साहित करेगा और अधिक और अच्छे वीडियो बनाने के लिए।